हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो स्टैंडर्ड 12 हिंदी मीडियम एंड गुजराती मीडियम के लिए जो हमारी टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, उसका आज हम यूनिट 2 का रीड 1 कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या, जो रीड 1 है उसका नाम क्या है? अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, आप लोग को एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये जो वॉल्ट डिज्नी है ना, यहाँ पे एक पर्सन थे जिनका नाम वॉल्ट विटमैन था। बहुत ही फेमस पर्सन थे। और वो जो आज का हम डिज्नीलैंड देखते हैं ना, जो डिज्नीलैंड है उन्होंने ही बनाया था। जो डिज्नीलैंड है जो बहुत ही वंडरफुल दिखता है, उसको किसने बनाया था? वॉल्ट विटमैन ने ही बनाया था। ठीक है, इसलिए ये जो चैप्टर है उसका नाम दिया गया क्या? अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी। जो वॉल्ट ने ये जो डिज्नीलैंड बनाया था उसको हम कभी भूल सकते नहीं है। ठीक है, ये जो स्टोरी है उसको नरेट कौन कर रहा है? रॉय डिज्नी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रॉय डिज्नी ने क्या बोला बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी। उन्होंने क्या बोला देखो, माई ब्रदर वॉल्ट इज नो मोर। जो मेरे भाई वॉल्ट हैं अब वो नहीं रहे, मतलब मर चुके हैं। ठीक है, येट हिज इन्फ्लुएंस लिंगर्स लाइक अ लिविंग प्रेजेंस ओवर द स्टूडियो। पर जो उनका प्रभाव, इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? प्रभाव। और लिंगर्स का मतलब क्या होता है? सेटल, मतलब टिकता हुआ। ठीक है, बट जो उनका प्रभाव है वो आज भी, जो स्टूडियो में वो लोग काम करते थे, रिकॉर्डिंग वगैरह करते थे, वहाँ पे आज भी क्या हुआ है? टिका हुआ है। ठीक है, लिंगर्स मतलब क्या होता है? टिका हुआ। ठीक है, वेयर ही टर्न आउट द कार्टून, जहाँ पे वो कार्टून वगैरह बनाया करते थे, नेचर फिल्म्स, प्रकृति के रिलेटेड जो फिल्म्स वगैरह बनाया करते थे, एंड फीचर्स मूवीज दैट मेड हिम नोन एंड लव्ड अराउंड द वर्ल्ड। और बहुत सारे जो एनिमेटेड मूवीज़ वगैरह हैं वो बनाने में मतलब वहाँ पे वो मूवीज़ वगैरह बनाया करते थे, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड में पूरा बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। कौन? वॉल्ट विटमैन। इवन नाउ एज आई वॉक अराउंड द स्टूडियो क्रू, जैसे ही मतलब बोल रहे हैं कि रॉय डिज्नी क्या बोल रहे हैं कि जब भी मैं स्टूडियो से वहाँ पे, मतलब कभी स्टूडियो के पास से गुजरता रहता था, तो द स्टूडियो क्रू, क्रू मतलब क्या होता है? जो काम करने वाले मेंबर्स होते हैं, कर्मी जिसको बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो स्टूडियो के क्रू मेंबर्स रहते थे, आई हैव एक्सपेक्ट टू एनकाउंटर दैट टॉल कंट्री बॉय फिगर हैड बाउड इन थॉट अबाउट सम न्यू प्रोजेक्ट। वो मतलब जैसे ही वो स्टूडियो के पास जाया करते थे एंड जो भी कर्मी लोग को देखते थे, तो उनको वॉल्ट की याद आ जाती थी। कैसा? कि ऐसा पर्सन, जो एनकाउंटर का मतलब क्या है? सामना करना। ऐसे पर्सन से वो हमेशा सामना करते थे जो कि एक बहुत ही लंबा था, मतलब यहाँ पे वॉल्ट विटमैन की बात कर रहे हैं। उनकी हाइट जो लंबी थी, अ कंट्री बॉय फिगर हैड बाउड इन थॉट अबाउट सम न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे बोर्ड का मतलब क्या हुआ? झुका हुआ, मतलब उनका जो दिमाग है हमेशा एक नए प्रोजेक्ट के बारे में सोचता रहता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वर्ल्ड के बारे में कुछ फीचर्स बताया कि वर्ल्ड वॉज सो मच द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल वी डिड। हमने आज तक जितना भी ये स्टूडियो में काम किया है उसमें है ना, बहुत बड़ा जो प्रेरक बोलते हैं ना, प्रेरक शक्ति, जो मोटिवेटेड पर्सन कौन था? वॉल्ट था। जो वॉल्ट विटमैन उनका पूरा नाम है। ठीक है, फ्रॉम मेकिंग मूवीज टू बिल्ड डिज्नीलैंड, पिक्चर से बनाने तक, और जो पिक्चर्स के बनाते तक, और जो फिल्म जो डिज्नीलैंड हमने आज क्रिएट किया है, वो सब में जो मेन किरदार जो किसने निभाया है? वो वॉल्ट विटमैन ने। दैट पीपल कॉन्स्टेंटली मैंशन हिज नेम एज इफ ही वर स्टिल अलाइव। और जहाँ ये सब चीज़ों में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, लोगों ने हमेशा वॉल्ट विटमैन को जाना है, उनके नाम को हर जगह मेंशन करते हैं, और ऐसा लगता है कि जो वॉल्ट विटमैन है जिन्होंने डिज्नीलैंड को क्रिएट किया, वो आज भी जिंदा है। ठीक है, एवरी टाइम वी शो अ न्यू पिक्चर और ओपन अ न्यू फीचर्स एट डिज्नीलैंड। हम लोग हर बार एक नए पिक्चर प्लस नए फीचर्स डिज्नीलैंड में लाया करते हैं। समवन इज बाउंड टू से, कोई है ना, यहाँ पे है ना, बाउंड मतलब क्या होता है? एक लिमिट में, मतलब बोलते हैं क्या कि आई वंडर हाउ वॉल्ट वुड लाइक इट। मुझे मतलब आई वंडर, वंडर मतलब क्या होता है? आश्चर्य। मुझे आश्चर्य होता है कि हाँ, ये जो वॉल्ट हैं वो कैसे इसको पसंद करेंगे। एंड व्हेन दिस हैपेंस आई पर्सनली रियलाइज दैट इट वाज समथिंग ही हिमसेल्फ हैड प्लान। और जो ये रियलिटी में होता है तो ये पता चल जाता है कि वॉल्ट ने पहले से ये सब चीज़ को प्लान किया था, मतलब फ्यूचर्स में ही सोच लिया था, फ्यूचर के लिए सोच लिया था। फॉर माई इमेजिनेटिव, यहाँ पे इमेजिनेटिव मतलब जो भी हम इमेजिन करते हैं अपने मन में, मतलब कल्पनाशील जिसको बोलते हैं। ठीक है, फॉर माई इमेजिनेटिव इंडस्ट्रियस ब्रदर लेफ्ट इनफ प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस टू। मतलब वर्ल्ड ने, मतलब है ना, जब वो ख़त्म हो गया था, अभी भी क्या था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो छोड़ के चले गए थे। कौन? वॉल्ट विटमैन, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, कीप द रेस्ट ऑफ अस बिजी फॉर मैनी मैनी ईयर्स। उन्होंने हम लोग को बहुत सालों तक मतलब है ना काम करने करने के लिए छोड़ दिया। मतलब उनके डेथ के बाद भी उनके पास, इनके जो क्रू मेंबर्स है, स्टूडियो मेंबर्स हैं, उनके पास बहुत सारा काम छोड़ के चले गए थे। कौन? वॉल्ट विटमैन।
व्हाट वाज अ कॉम्प्लेक्स मैन। अब यहाँ पे देखो, इससे ही क्वेश्चन बन जाता है, इससे हम शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं कि वॉल्ट एक कॉम्प्लेक्स मैन थे कैसे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, एक जटिल आदमी, मतलब अगर कोई डिसीजन ले लिया तो उसको पूरा ही करके रखते थे। ठीक है, टू द राइटर्स प्रोड्यूसर्स एंड एनिमेटर्स हु वर्क विथ हिम, जो भी राइटर, जो भी प्रोड्यूसर, जो भी एनिमेटर्स, जो एनिमेशन करते थे कार्टून वगैरह का, जो भी जिनके साथ भी काम किया, उनके हिसाब से जो वॉल्ट है वो एक को क्या बोलते थे, सटीक आदमी थे, एक जटिल आदमी था। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेते थे उसका पूरा करके ही रहते थे। ठीक है, ही वॉज अ जीनियस who had an extraordinary ability to add an extra stroke of imagination to any story और आइडिया। मतलब उनका जो दिमाग है वो उनको मतलब बहुत ज़्यादा जीनियस पर्सन बताया। क्यों? क्योंकि कोई भी कार्टून, कोई भी स्टूडियो वर्क वगैरह, जो कोई भी पिक्चर वगैरह में कुछ एक्स्ट्रा दिमाग, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अच्छा ऐड करें ताकि जो लोगों को पसंद आता है, वो सब चीज़ के मामले में जो वॉल्ट विटमैन थे वो क्या थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण। ठीक है, मतलब उनका ये सब में दिमाग और ज़्यादा चलता था। To the millions of people who watched his TV show, he was a worm। जो भी लोग इनका जो टीवी शो देखा करते थे वॉल्ट विटमैन का, जैसे कार्टून्स वगैरह, डिज्नीलैंड वगैरह, उनके लिए कैसे थे, ही वॉज अ वार्म काइंडली पर्सनैलिटी ब्रिंगिंग फन एंड प्लेजर इनटू देयर होम्स। वो बहुत ही दयालु थे। ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार लोग थे, मज़ेदार पर्सन थे, जो क्या करते थे, सभी के घर में खुशियाँ बांटते थे अपने कार्टून्स के थ्रू, अपने पिक्चर्स के थ्रू। ठीक है, टू द बैंकर्स हु फाइनेंस अस। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो बैंकर्स जो हमें फाइनेंस करते थे, मतलब जो पिक्चर वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए जो पैसा वगैरह प्रोवाइड करते थे, आई एम श्योर ही सीम्ड लाइक अ वाइल्ड मैन। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि वो लोग, उन लोग के लिए जो वॉल्ट है एक वाइल्ड मैन, एक क्या है बोलते हैं ना कि खुखा बोलते हैं कि जानवर की तरह दिखते थे। क्यों ये क्यों बोला गया, हेल बैंड फॉर बैंक ट्रप्सी। उनके लिए हमेशा कैसा लगता था कि बैंक ट्रप्सी क्या होता है, कि जैसे दिवालियेपन बोलते हैं ना, कि पैसा ख़त्म हो जाना, तो उसको क्या बोला जाता है, बैंकरप्सी। तो उनके लिए ऐसा लगता था कि वॉल्ट जो है वो ऐसा कंडीशन ला सकते हैं कि जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बैंकरप्सी हो सकता है। ठीक है, टू मी ही वॉज अ अमेजिंग किड ब्रदर। पर मेरे लिए क्या है, एक बहुत ही शानदार मेरे छोटे भाई थे, मेरे ब्रदर थे। ठीक है, फुल ऑफ इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स। इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स मतलब ऐसे ड्रीम्स जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे बोला ना, अव्यवहारिक सपने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इम्प्रैक्टिकल ड्रीम, मान लो कि अगर हम बोल रहे हैं कि चांद तोड़ के ला दूँ, तारे तोड़ के ला दूँ, तो ये सब इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स है, मतलब प्रैक्टिकली कभी हो सकते हैं नहीं है। दैट ही मेड कम ट्रू। पर ऐसे कुछ है ना ड्रीम्स उसने सोचा था अपने दिमाग के अंदर, जो कि उसने क्या किया, प्रैक्टिकली पूरा भी किया। फॉर एग्जाम्पल डिज्नीलैंड का, द एप्पल ऑर्चार्ड वॉज वीपिंग विलोज स्टैंड ग्रीन एंड ब्यूटीफुल टू एट अवर ओल्ड फार्म। अब यहाँ पे देखो क्या है कि बताया गया है कि जो एप्पल ऑर्चार्ड मतलब जो एप्पल का बगीचा था, जो एप्पल का बगीचा था, बोलते नहीं फल बाग, ऑर्चार्ड मतलब क्या होता है, बगीचा। ठीक है, एंड वीपिंग विलोज मतलब क्या होता है, मजनू का पेड़। वीपिंग विलोज मतलब क्या होता है, मजनू का पेड़। ग्रीन एंड ब्यूटीफुल एट अवर ओल्ड फार्म, मतलब ये इनके जो फार्म थी वहाँ पे वॉल्ट विटमैन ने क्या किया था, देखो वहाँ पे बताया इंसिडेंट, वेयर वॉल्ट स्केच्ड हिज फर्स्ट एनिमल्स। उसी टाइम वही जगह पे, मतलब वो जो फार्म है, वो फार्म है, वहाँ पे ही वॉल्ट विटमैन ने पहली बार अपना एक स्केच बनाया था, फर्स्ट एनिमल्स। ठीक है, मतलब एक जानवर का स्केच बनाया था, किसने, वॉल्ट विटमैन ने। कहाँ पे, ओल्ड फार्म में। ठीक है, आई रिकॉल हाउ Walt and I would snuggle together in bed and hear the haunting whistle of the locomotive passing in the night। एक मज़ेदार कहानी इन्होंने बताया कि मुझे एक चीज़ याद है कि कैसे मैं और जो वॉल्ट है, मतलब मेरा जो भाई है, वो स्नगल करते थे। स्नगल मतलब क्या होता है, ठहरना। ठीक है, बेड के ऊपर सोते थे एंड उनको एक भयानक हाउंटिंग मतलब डरावना सा जो विशल ऑफ अ लोकोमोटिव पासिंग इन द नाइट। यहाँ पे क्या बोला, विशल मतलब क्या होता है, सिटी की आवाज़ आती थी। लोकोमोटिव मतलब स्वचालित यंत्र, जिसको बोलते हैं ना कि मतलब खुद से चलने वाला जो यंत्र वगैरह होता है, ट्रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या करता था, वहाँ पे सीटी मारते हुए रात में जाता था, और ये बहुत ही इनको भयानक लगता था। ये इंसिडेंट याद रखना। ठीक है, जब ये लोग साथ में बेड के ऊपर सोते थे तो इनको एक भयानक से ट्रेन के विशल करने की आवाज़ आया करती थी। ठीक है, अवर अंकल माइक वॉज एन। अब यहाँ पे एक अंकल हैं, उनका नाम क्या है, माइक है। इनका जो मतलब अंकल ही रखते हैं, माइक। उन्होंने देखो क्या बताया, इंजीनियर। वो क्या थे, एक इंजीनियर थे। याद रखना है, जो वॉल्ट के अंकल तो मतलब रॉय के भी अंकल हैं, तो वो क्या थे, एक इंजीनियर थे। एंड ही हैड ब्लो हिज विसल। उन्होंने क्या किया, उसकी सीटी बजा दी थी। कैसे, वन लॉन्ग एंड टू शॉर्ट्स जस्ट फॉर अस।
एक लंबी सिटी और एक छोटी दो छोटी सिटी बचाई थी। किसके लिए? सिर्फ इन लोग के लिए। किसके लिए? रॉय एंड वॉल्ट के लिए। वॉल्ट नेवर लॉस्ट हिज लव फॉर ट्रेन्स। वॉल्ट को यहाँ पे देखो हमें पता चल गया कि ये जो बेड के टाइम पे लोग सोते थे और जो भयानक सिटी कौन बजाते थे? यहाँ पे इसके अंकल ही बजाते थे, ठीक है। और वॉल्ट नेवर लॉस्ट हिज लव फॉर ट्रेन्स, मतलब जो वॉल्ट विटमैन है, उनको हमेशा से ट्रेनों से बहुत ज़्यादा प्यार था। ईयर्स लेटर एन ओल्ड फैशन ट्रेन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अट्रैक्शन एट डिज्नीलैंड। तो इसी वजह से मतलब है ना, कुछ सालों पहले क्या हुआ था कि जो डिज्नीलैंड है वहाँ पे एक ओल्ड ट्रेन, एक पुराना ट्रेन वगैरह ऐसा सर्विस सवारी में यूज़ किया जाता था, जो भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया था, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था, ठीक है। एज फार बैक एज आई कैन रिमेंबर, मतलब जितना लंबे समय तक का अगर मैं सोच सकता हूँ, जितना दूर तक का मैं सोच सकता हूँ, वॉल्ट वॉज ड्राइंग द फर्स्ट मनी ही एवर मेड वॉज अ निकल फॉर अ स्केच ऑफ नेबर्स हॉर्स। मतलब है ना, वॉल्ट को ड्राइंग करना पसंद आता था। मुझे पता है, जहाँ तक दूर तक मैं सोच सकता हूँ, जो वॉल्ट ने अपनी पहली कमाई की थी, उसने क्या किया था? एक स्केच को ड्रॉ किया था, नेबर्स हॉर्स मतलब पड़ोसी के घोड़े का स्केच वगैरह ड्रॉ किया था। किसने? वॉल्ट ने। He studied he studied cartooning in Chicago and then started a little animated cartoon company in Kansas City that flopped। याद रखना है कि उसने पढ़ाई पूरी की, ठीक है, कार्टूनिंग इन शिकागो, मतलब ये जो कार्टून वगैरह होता है उसके रिलेटेड शिकागो में पढ़ाई की। फिर उसके बाद से एक एनिमेटेड का कार्टून कंपनी स्टार्ट किया। किसने? वॉल्ट ने। इन द कंसास सिटी दैट फ्लॉप, वो मतलब इतना ज़्यादा चला नहीं, ठीक है, जो कार्टून कंपनी इसने स्टार्ट किया था। आई वॉज इन लॉस एंजलिस वैन वॉल्ट वॉज जस्ट 21 डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक इन हॉलीवुड। यहाँ पे क्या रॉय क्या बोलते हैं कि मैं जब 21 साल का था, और तब वॉल्ट ने क्या डिसाइड किया था कि वो है ना अब हॉलीवुड के एंट्री, मतलब ये जो मूवीज़ वगैरह उसके अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है। आई मेट हिम एट द स्टेशन, जो रॉय हैं वो वर्ल्ड को स्टेशन पे मिलते हैं। ही वॉज कैरिंग अ चीप सूटकेस दैट कंटेन ऑल ऑफ हिज बिलोंगिंग्स मतलब उसके रिलेटेड जो सामान वगैरह हैं, सामान वो सब वो लेके स्टेशन के पास कौन खड़े थे? वर्ल्ड खड़े थे। यहाँ पे कैरिंग अ चीप सूटकेस, सस्ता सा सूटकेस लिए थे कौन? वॉल्ट विटमैन। उन और उस सूटकेस के अंदर क्या थे? उनके जो भी जरूरीमंद सामान थे वो सब भरे हुए थे, ठीक है। वी बोरोड $500 फ्रॉम एन अंकल, उन्होंने बोरोड मतलब उधार लेना। जो रॉय एंड वॉल्ट थे उन्होंने क्या किया था? वो उधार लिया था एक अंकल से $500, ठीक है। एंड वॉल्ट स्टार्टेड अ कार्टून सीरीज कॉल्ड एलिस इन कार्टून लैंड। और जो वॉल्ट विटमैन है उन्होंने एक कार्टून सीरीज स्टार्ट किया, और नाम क्या था? एलिस इन द कार्टून लैंड। इट वॉज टफ गोइंग, ये जो समय था इनका बहुत ही मुश्किल जा रहा था, ठीक है, मुश्किल घड़ी जा रहा था। वॉल्ट डिड ऑल द एनिमेशन एंड आई क्रैंक्ड द ओल्ड फैशन कैमरा। यहाँ पे जो वॉल्ट है उन्होंने क्या किया? पूरा जो ये सीरीज़ वगैरह है, जो पूरा सीरीज़ है, उन्होंने क्या किया? रिकॉर्ड वगैरह किया, एनिमेशन वगैरह भी किया। और ये जो रिकॉर्डिंग वगैरह है वो किसने किया था? रॉय ने किया था, ठीक है। द एलिस कार्टून्स डिड नॉट मेक मच ऑफ अ स्प्लैश। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि ये जो एलिस कार्टून इन्होंने बनाया था वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, ठीक है। सो वॉल्ट स्टार्टेड अ न्यू सीरीज कॉल्ड ऑसवाल्ड द रैबिट। तो जो वॉल्ट विटमैन है उन्होंने क्या कर दिया? एक नया सीरीज चालू कर दिया, वो सीरीज का नाम क्या था? ऑसवाल्ड द रैबिट, ठीक है। ऑसवाल्ड डिड बेटर बट व्हेन वॉल्ट वेंट टू आवर न्यूयॉर्क डिस्ट्रीब्यूटर फॉर मोर मनी ही रैन इनटू ट्रबल। ऑसवाल्ड द रैबिट वाला जो सीरीज इन्होंने बनाया था वो बहुत मतलब है ना, फिर भी उससे अच्छा ही फेमस हो गया था, ठीक है। किससे अच्छा? ये जो एलिस कार्टून बनाए थे उससे अच्छा फेमस हो गया था। बट फिर जो वॉल्ट है वो न्यूयॉर्क डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं कि ताकि कुछ पैसा वगैरह फॉर मोर मनी, मतलब कुछ और पैसे इकट्ठे करने के लिए। ही रैन इनटू ट्रबल, तो वो दुविधा में फंस गए थे। कौन? वॉल्ट। व्हाट काइंड ऑफ अ डील डिड यू मेक किड? आई आस्क्ड। तो रॉय ने पूछा कि अब मतलब है ना, कौन से डील वगैरह, कौन सा डील किया, मतलब पैसे वगैरह के रिलेटेड कौन सा डील तुमने किया? तो वी हैवंट गॉट अ डील, तो हमने कोई भी डील वगैरह नहीं किया। वॉल्ट एडमिटेड, वॉल्ट ने ये ऐड किया, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूटर कॉपी राइटेड ऑसवाल्ड, अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने क्या किया है? जो ऑसवाल्ड द रैबिट का सीरीज बनाया गया था उसपे कॉपीराइट लगा दिया था। आपको पता है कॉपीराइट क्या होता है, कि कोई भी फिल्म वगैरह को अगर कॉपी करते हैं तो उसके जो ओरिजिनल ओनर है वो कॉपीराइट क्लेम कर लेते हैं, ठीक है। एंड ही इज टेकिंग ओवर द सीरीज हिमसेल्फ, अब क्या कर रहे हैं?
ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो फिल्म के ऊपर ऑनरशिप ले ले रहा है। कौन? ये जो ओरिजिनल फिल्म मेकर था, उसने क्या किया, कॉपीराइट क्लेम किया, प्लस ऑसवाल्ड द रेबिट को अपने अंडर में ले लिया ऑनरशिप। ठीक है। स्ट्रेंजली वॉल्ट डिड नॉट सीम डाउन हार्टेड। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बहुत ही चीज अजीब दिख रहा था कि जो वॉल्ट है वो डाउन हार्टेड मतलब निराशमान, मतलब निराश नहीं हुआ था। ठीक है। उस टाइम पे भी जो वॉल्ट है वो निराश नहीं हुआ था। ठीक है। और उसके अलावा उसने क्या किया, वी वर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज। अब ये लोग क्या है कि भले इनके ऊपर कॉपीराइट वगैरह डाल दिया गया था, पर इन्होंने अब अपना हिम्मत वगैरह नहीं खोया। इन्होंने क्या किया, एक नया सीरीज चालू किया। ही एंथ्यूज मतलब इन्होंने अपनी हिम्मत कभी नहीं खोई। ठीक है। इट्स अबाउट अ माउस। अब ये हमें पता है कि ये जो माउस कौन है, मिकी माउस। ठीक है। अब इन्होंने एक नया सीरीज स्टार्ट करने के लिए सोचा, और वो जो सीरीज है उसमें एक चूहे के बारे में बता रहे थे। ठीक है। एंड दिस टाइम वी ऑल नो द माउस। और इस बार हम ये जो चूहे के बारे में बात कर रहे हैं, जो माउस के बारे में बात कर रहे हैं, उसको सबको पता है। ठीक है। द रेस्ट इज अ हिस्ट्री। और बाकी सब क्या है, हिस्ट्री है। वॉल्ट माउस मिक्की सेलिब्रेटेड हिज 40th बर्थडे इन 1968। अब यहाँ पे पता है कि वॉल्ट माउस जो सीरीज बनाने वाले थे वो कौन सा माउस था, मिकी माउस का कार्टून था। ठीक है। सेलिब्रेटेड इन 40th बर्थडे इन 1968 एंड अ हैप्पी 48 वॉज। मतलब जो मिकी माउस का सेलिब्रेशन वगैरह 14 बर्थडे मनाया गया था कब, 1968 में। एंड ये बहुत ही मतलब ये जो बर्थडे बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया गया था। अ क्वार्टर ऑफ अ बिलियन पीपल सो अ डिज्नी मूवी इन 1968। अब यहाँ पे देखो, अ क्वार्टर मतलब हाफ, अ क्वार्टर ऑफ अ बिलियन पीपल मतलब एक बिलियन का एक चौथाई हिस्से जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, ये डिज्नी मूवी को देखा था। ठीक है। इन 1968 100 मिलियन वॉच अ डिज्नी टीवी शो। और 100 मिलियन लोग ने क्या किया, जो डिज्नी पे टीवी शो आता था, टीवी पे जो डिज्नी शो आता था उसको देखा था। मतलब यहाँ पे देखो, जैसे इन्होंने मिक्की माउस का शो वगैरह जो सीरीज है वो शो बनाया था, तो कितना ज़्यादा वो फेमस हो गया था उसके बारे में बताया गया है। Nearly a billion read a Disney book or a magazine and almost 10 million visited Disneyland। अंडरलाइन कर लेना, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है कि देखो टीवी शोज पे फिर देखा गया था। ठीक है। मूवी में भी देखा गया था डिज्नी को, प्लस डिज्नी बुक को भी बहुत ज़्यादा परचेज किया गया था, मैगजीन्स वगैरह को। एंड ऑलमोस्ट 10 मिलियन विजिटेड डिज्नीलैंड। और उसी साल मतलब उस साल के दौरान 10 मिलियंस लोग क्या किए थे, 10 मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख होता है। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। तो 10 मिलियन कितना, 1 करोड़, ऑलमोस्ट मतलब 1 करोड़ लोग आए थे वहाँ पे डिज्नीलैंड में घूमने के लिए। ठीक है। एंड मिकी एज वॉल्ट यूज टू से स्टार्टेड इट ऑल। और ये जो मिकी कौन था यहाँ पे, वॉल्ट विटमैन ही इन्होंने स्टार्ट किया था ये सीरीज। ठीक है। मिकी वॉज ओनली द फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑफ वॉल्ट्स मैचलेस इमेजिनेशन एंड एबिलिटी टू मेक हिज ड्रीम बिकम रियलिटी। अब यहाँ पे जो मिक्की वाला जो सीरीज था वो वॉल्ट का बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट, बहुत ही सक्सेसफुल सीरीज थी। ये इसके मतलब जिस मैचलेस इमेजिनेशन मतलब जिस हिसाब से ये सोचता था कि कार्टून वगैरह ऐसा होना चाहिए, उसी हिसाब से ये मिक्की माउस वाला कार्टून इसने बनाया था। एंड इसकी जो ड्रीम्स है, जो इसके सपने थे, वो पूरा होना स्टार्ट कर दिए थे और रियलिटी में आने लगे थे। ठीक है। इट वॉज एन एबिलिटी टू ही कुड टर्न ऑन फार ऑन एनी ओकेशन लार्ज और स्मॉल। ये मतलब कोई भी जैसे समारोह वगैरह होता था उसको बहुत बड़ा भी बना सकता था और छोटा भी बना सकता था। वंस व्हेन माय सन रॉय एडवर्ड। अब यहाँ पे देखो जो रॉय हैं, रॉय उन्होंने अपने बेटे बेटे के बारे में बताया गया क्या, कि वंस व्हेन माय सन रॉय एडवर्ड हैड अ मीसल्स। यहाँ पे देखो मीसल्स एक टाइप का क्या होता है, खतरा जिसको बोलते हैं। मीसल्स किसको बोला जाता है, खसरा को बोलते हैं। ठीक है। उन्होंने बताया कि एक टाइम का बात है जब मेरे बेटे को क्या हुआ था, खसरा हुआ था। वर्ल्ड कैम एंड टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ पिनोकियो। वर्ल्ड आए और है ना पिनोकियो की स्टोरी बताते हैं, किसको, उनके बेटे रॉय एडवर्ड को। ठीक है। विच ही वॉज मेकिंग एट द टाइम। उस टाइम पे वो बनाते थे, उसका मतलब है ना प्रोडक्शन कर रहे थे वो सीरीज का। और उसी स्टोरी के बारे में किसको बताते हैं, रॉय एडवर्ड को बताते हैं। व्हेन वर्ल्ड टोल्ड अ स्टोरी इट वॉज अ वर्ट्यूसो परफॉर्मेंस। वर्ट्यूसो मतलब उत्कृष्ट प्रदर्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है। वो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था जब ये स्टोरी बता रहे थे, किसको, मतलब रॉय के बेटे को। ठीक है। उनका नाम क्या था, रॉय एडवर्ड। हिज आइज रिविटेड हिज लिसनर।
यहाँ पे रिबीटेड मतलब क्या होता है, ध्यान आकर्षित करना, ठीक है, ध्यान आकर्षित करना। हिज आइज रिबीटेड हिज लिसनर, मतलब जब भी वॉल्ट अगर कोई कहानी सुनाता था तो उसका जो आंखें है वो सभी लोगों को उसकी तरफ आकर्षित कर लेती थी, जो सुनने वाले लोग रहते थे, ठीक है। हिज मॉस्टेज ट्विच्ड एक्सप्रेसिवली, मॉस्टेज मतलब जो मूंछ है, ठीक है। ट्विच्ड मतलब क्या होता है, चिकोटी काट ले, मतलब जो वहाँ पे देखो क्या होता है, झटके से खींचना, तो मतलब ऐसा लगता था कि वो अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है और बाकी लोग का क्या कर रहा है, ध्यान अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। हिज आईब्रोज रोज एंड फेल, मतलब जो एक्सप्रेशन शो नहीं करते तो हमारे जो बोलते हैं ना, आई के ऊपर की जो आईब्रोज होती हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक है, जब हम एक्सप्रेशन शो करते हैं। तो वो भी क्या करता था, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता था लोगों के लिए। एंड हिज हैंड्स मूव्ड विद द ग्रेस ऑफ अ म्यूजिकल कंडक्टर, और उसका जो हाथ है, उसका जो हाथ है वो भी एक म्यूजिकल कंडक्टर क्या करता था, मूव करता था, ठीक है। कि जो यंग यंग रॉय was so wide-eyed at Walt's graphic telling of the fairy tale that tale मतलब क्या होता है, स्टोरी, ठीक है, that he forgot all about his missiles, मतलब देखो वॉल्ट इतना बढ़िया स्टोरी बताता था कि यहाँ पे ये जो रॉय एडवर्ड, मतलब ये जो छोटा जो रॉय का लड़का यंग रॉय था, वो ही वॉज सो वाइड आइड, मतलब वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया जैसे वॉल्ट ने उसको पूरी कहानी वगैरह बताई। एंड उसने अपने जो ये खतरा की बीमारी होती है उसके बारे में वो भूल ही गया था, मतलब इतना ज़्यादा वो घुल मिल गया था वो स्टोरी के अंदर। लेटर वैन ही शो द फिनिश पिक्चर, जैसे उसने फिनिश पिक्चर देखा, ही वॉज स्ट्रेंजली डिसअपॉइंटेड, वो थोड़ा सा उदास हो गया था। इट डिड नॉट सीम एन एक्साइटिंग एज वैन अंकल वॉल्ट टोल्ड इट, मतलब जिस हिसाब से अंकल वॉल्ट ने पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की थी और जिस हिसाब से उसका पिक्चर दिखाया तो उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था। ही सेड लाइक मैनी पीपल हु वर्क टू क्रिएट ह्यूमर्स, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना ये काम करते हैं अफवाह फैलाने का, वॉल्ट टुक इट वेरी सीरियसली, वॉल्ट वो सब चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेता था, ठीक है। ही वुड ऑफन सिट ग्लूमिली थ्रू द फनीएस्ट कार्टून्स, यहाँ पे ग्लूमिली मतलब क्या होता है, उदास, वो कभी कभी है ना उदास, कुछ कार्टून्स फनीएस्ट कार्टून्स के अंदर वो भी उदास बैठा रहता था। कंसंट्रेटिंग ऑन सम वे टू इम्प्रूव इट, मतलब अगर कुछ गलती हो जाती थी कोई कार्टून में तो उसको क्या करता था, कंसंट्रेट करता था, उसके बारे में सोचता था और उसको सुधारने की कोशिश करता था। वॉल्ट वैल्यूड द ओपिनियंस ऑफ दोज वर्किंग विथ हिम, वॉल्ट अगर मान लो इनके जो क्रू मेंबर्स थे वॉल्ट के अंदर स्टूडियो के अंदर जो भी सलाह वगैरह दिया करते थे तो उसको है ना कंसिडर करते थे, ठीक है। बट द फाइनल जजमेंट वॉज ऑलवेज अनक्वेश्चनेबल बाय अनक्वेश्चनेबली हिज, पर जो मतलब वो सलाह सबकी लेते थे पर जो फाइनल डिसीजन वो अपना ही करते थे, ठीक है। वंस आफ्टर व्यूइंग अ न्यू कार्टून विथ एविडेंट, अब उस एक टाइम ऐसा था कि जो वर्ल्ड ने एक नया कार्टून देखा वो भी सबूत के साथ, डिस्प्लेजर वर्ल्ड कॉल्ड फॉर कमेंट्स फॉर अ ग्रुप ऑफ आवर पीपल, तो जैसे उन्होंने एक कार्टून बनाया था फिर उसके बाद में है ना लोगों का कमेंट्स वगैरह राय वगैरह मांग रहे थे कि ये कार्टून कैसा है, ठीक है। वन आफ्टर अनदर डे स्पोक अप, एक के बाद एक सबने वो उसके बारे में राय सलाह वगैरह दिया। ऑल इकोइंग वर्ल्ड क्रिटिसिज्म, सभी क्या कर रहे थे, वर्ल्ड को क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मतलब अपोज होता है जिसको क्या बोलते हैं, अपोज करना, मतलब वो चीज़ को मानना नहीं, उसको बोला जाता है क्रिटिसाइज। आई कैन गेट रबर स्टैम्प्स दैट से यस वॉल्ट ही स्नैप्ड, यहाँ पे उसने क्या बोला कि आई कैन गेट अ रबर स्टैम्प दैट सेज यस वॉल्ट ही स्नैप्ड, उसने ये बोला कि मैं है ना एक रबर स्टैम्प पा सकता हूँ। देन ही व्हील्ड एंड आस्क्ड द प्रोजेक्शनिस्ट व्हाट ही थॉट, अब उसने बात को घुमा दिया और जो प्रोजेक्शनिस्ट है उसको क्या पूछा, मतलब उसको पूछा कि क्या तुमने अपने दिमाग के अंदर क्या सोचा। द मैन सेंस द डिसेंट वॉज इन ऑर्डर, और वो जो मैन था जिसने क्रिटिसाइज किया था उसने अपने माइंड के अंदर कैसा सोचा था, डिसेंट, डिसेंट मतलब क्या होता है, मतभेद, डिसेंट मतलब मतभेद, ठीक है। उसने ऐसा लगा कि ये जो उसने स्टोरी वगैरह बनाई है उसके अंदर कुछ मतभेद के रिलेटेड है, इसलिए वो क्रिटिसाइज कर रहा था। आई थिंक यू आर ऑल रॉन्ग ही डिक्लेयर्ड, और उसने वॉल्ट के क्या बोला कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम पूरे गलत हो। वॉल्ट जस्ट ग्रीन्ड, यहाँ पे जो वॉल्ट है उसने सिर्फ क्या किया है, ग्रीन्ड किया है, ग्रीन्ड किया है क्या, स्माइल किया है, ठीक है। यू स्टिक टू योर प्रोजेक्टर ही सजेस्टेड, तो उसने क्या बोला कि ये काम करो, तो अपने प्रोजेक्टर के काम के साथ ही चिपके रहो, उसने ये सलाह दी, मतलब गुस्से में यही सलाह दी कि ये काम करो, तुम अपने प्रोजेक्टर के साथ ही क्या करो, चिपके रहो। वॉल्ट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन एवरीथिंग, वॉल्ट हमेशा अपने आप को हर काम में दखल अंदाज करता रहता था। ड्यूरिंग वन स्टोरी कॉन्फ्रेंस ऑन द मिकी माउस क्लब टीवी शो, द स्टोरी मैन पॉइंटर इन हैंड वॉज आउटलाइनिंग अ सीक्वेंस कॉल्ड हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल,
यहाँ पे एक मिक्की माउस का क्लब टीवी शो चल रहा था। वहाँ पे जो स्टोरी कहानी बताने वाला जो आदमी था, वो अपने हाथ को पॉइंटर इन हैंड्स, मतलब उसके हाथ में क्या था, पॉइंटर था। वो आउटलाइनिंग कर रहा था, मतलब एक चीज़ को है ना, वो बोलते हैं ना कि रेखांकित करना, वो चीज़ को बता रहा था कि सीक्वेंस में हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल। वो बता रहा था कि कैसे एक साइकिल को चलाया जाए। ठीक है, नाउ व्हेन यू गेट ऑन योर बाईसाइकिल ही बिगेन। जैसे ही वो मतलब अपना स्टेटमेंट सिखाने वाला, जैसे क्या होता है कि सिखाने जा रहा था कि एक बाईसाइकिल को कैसे चलाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ही उसने अपना ये लाइन को स्टार्ट किया कि नाउ व्हेन यू गेट ऑन योर बाईसाइकिल, जैसे ही तुम अपने बाईसाइकिल के ऊपर चढ़ते हो, तो वॉल्ट स्टॉप्ड हिम। तो वॉल्ट ने वो कहानी बोलने से उसको स्टॉप कर दिया। उसने क्या बोला वॉल्ट ने कि चेंज योर बाईसाइकिल टू अ बाईसाइकिल, ही सेड, रिमेंबर एवरी किड इज नॉट फॉर्च्यून इनफ टू हैव अ बाइसिकल ऑफ हिज ओन। यहाँ पे देखो वर्ड ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जो अपना ये जो वर्ड है योर बाइसिकल, उसको चेंज कर लो टू अ बाइसिकल। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, इतना ज़्यादा वो मतलब है ना, बोलते हैं ना कि सौभाग्यशाली नहीं है। फॉर्चूनेट मतलब क्या होता है, सौभाग्यशाली, कि उनके पास एक साइकिल वगैरह भी, उनके खुद का साइकिल हो। यहाँ पे वॉल्ट ने क्या बोला कि बाइसिकल बोलो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, इतना ज़्यादा सौभाग्यशाली नहीं होते कि उनके पास खुद का उनका साइकिल हो। द स्टोरी ऑफ डिज्नीलैंड परहैप्स बेटर देन एनीथिंग एल्स। जो स्टोरी ऑफ जो कहानी थी डिज्नीलैंड की, वह बाकी सब स्टोरियों से बहुत ज़्यादा बेहतर थी। इलस्ट्रेट्स, वो एग्जांपल देती थी कि वर्ल्ड का विज़न, वर्ल्ड का जो नज़रिया है, एंड ही स्टबर्न डिटर्मिनेशन, एंड जो वर्ल्ड का स्टबर्न डिटर्मिनेशन जो भी मतलब उसकी इच्छा वगैरह थी, उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, illustrate Walt vision and his stubborn determination to realize an idea he believed in। मतलब वो किस आइडिया के अंदर वो क्या करता था, कैसे बिलीव करता था, उसके बारे में यहाँ पे डीपली बताया गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टबर्न का मतलब क्या होता है, जिद्दी। मतलब वो हमेशा जो स्टोरीज के बारे में अगर दिमाग में सोच लेता था, जिद कर लेता था, तो उसको क्या कर लेता था, बना के ही रहता था। ठीक है, फॉर ईयर्स वॉल्ट हैड क्वाइटली नर्स द ड्रीम्स ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ अम्यूजमेंट पार्क। कुछ सालों तक है ना, वॉल्ट ने अपने दिमाग के अंदर एक अम्यूजमेंट पार्क बनाने का ड्रीम रखा था। इट वुड बी अ potpourri of all ideas conjured up by his fertile imagination। फर्टाइल इमेजिनेशन मतलब उपजाऊ इमेजिनेशन, मतलब उसके दिमाग में यही काम कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, एक अम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पॉटपोरी मतलब क्या होता है, अ मिक्सचर। ठीक है, अ मिक्सचर। ठीक है, मतलब हर एक आइडिया का क्या था, वो मिक्सचर था, और वो क्या बनाना चाहता था, एक अम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहता था। बट द आइडिया ऑफ सिंकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू अम्यूजमेंट पार्क, इवन वर्ल्ड्स काइंड ऑफ अम्यूजमेंट पार्क, सीम सो प्रीपोस्टरस दैट ही वुड नॉट मेंशन इट टू एनीवन। पर ये जो अम्यूजमेंट पार्क बनाने वाला था, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगने वाला था। हाँ, तो ये आइडिया जो अम्यूजमेंट पार्क का था, वो बहुत ज़्यादा प्री पॉस्फोरस लग रहा था। एंड उसने क्या आगे मेंशन किया है कि दैट ही वुड नॉट मेंशन इट टू एनीवन, मतलब इसके बारे में किसी को वो बताना चाहता नहीं था, और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी था। ठीक है, ही जस्ट क्वाइटली बिगन द प्लानिंग। उसने ये जो अम्यूजमेंट पार्क है, उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। एज यूजुअल, हर बार की तरह, दो ही infused all of us with his own enthusiasm when he finally told us about the project। अब ये जो अम्यूजमेंट पार्क है, उसके प्रोजेक्ट के बारे में ये सबको क्या करता है, बताता है। अब यहाँ पे इन्फ्यूज मतलब क्या होता है, संचार करना। इन्फ्यूज का मतलब क्या होता है, संचार करना। तभी वो ये बात को बताया कि हाँ, ये क्या करना, ये कौन से प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा है, एक अम्यूजमेंट पार्क के बारे में सोच रहा है बनाने के लिए। समवन आस्क्ड व्हाट हाउ शुड द डिज्नीलैंड लुक। अब उसमें से किसी ने, क्रू मेंबर्स ने एक पूछा कि जो डिज्नीलैंड है वो कैसा दिखेगा। ठीक है, क्विक कैम द रिप्लाई, तुरंत ही वॉल्ट रिप्लाई देता है, इट शुड लुक लाइक नथिंग एल्स ऑन दिस अर्थ। वो डिज्नीलैंड ऐसा दिखेगा कि इसके जैसा कोई दुनिया वगैरह यहाँ, मतलब इसके जैसा प्लेस पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। कौन से, किसके जैसा? डिज्नीलैंड की तरह। ठीक है,
प्रेडिक्टेबली मतलब अनुमान लगाते हुए, वी हैड ट्रबल रेजिंग मनी, हमारे पास अभी थोड़ा मुश्किल है पैसा जमा इकट्ठा करना, बट डिज्नीलैंड डिड ओपन इन जुलाई 1955, 1955 में जो डिज्नीलैंड है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। सिंस दैट फर्स्ट डे मिलियंस ऑफ पीपल हैव फ्लॉग्ड टू सी द यूनिक क्रिएशन ऑफ वॉल्ट्स इमेजिनेशन, जो वॉल्ट की सोच थी, जो उसका इमेजिनेशन वगैरह था, जो उसका सपना वगैरह था वो पूरा हो चुका था। उसने क्या किया था, जो डिज्नीलैंड है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया था, ठीक है। लाइक अ किड विथ अ न्यू टॉय, द बिगेस्ट शाइनिएस्ट टॉय इन द वर्ल्ड, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक खिलौने वाला जो लैंड नहीं होता है उसको कंसिडर किया गया है कि बहुत ही शाइनिएस्ट, बहुत ही चमकावदार खिलौने जैसा वो क्या था, वो पूरा लैंड था। किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिज्नीलैंड, वो बहुत ही लंबे एरिया में फैला हुआ था। Walt used to wander through the parks, staring as happily as any tourist। अब यहाँ पे देखो, जो वॉल्ट है वो पार्क के अंदर खुद ही क्या करता था, वॉन्डर वगैरह करता था, सोचता वगैरह था। एंड स्टेयरिंग मतलब एक लंबे समय तक देखना, ठीक है। स्टेयरिंग मतलब क्या होता है, लंबे समय तक देखना। स्टेयरिंग एज हैप्पीली एज एनी टूरिस्ट, जो भी वहाँ पे घूमने यात्री आया करते थे वो भी क्या करता था, उन्हीं की तरह क्या करता था, जो डिज्नीलैंड है उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिज्नीलैंड बनाने की मेहनत किसकी थी, वॉल्ट की थी, ठीक है। द ओवरवेलमिंग सक्सेस, द ओवरवेलमिंग मतलब क्या होता है कि भाव विध्वल करने वाला, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा जो सक्सेसफुल हो गया था ऑफ वॉल्ट्स क्रेजी आइडिया, ट्रिगर्ड अ ड्रामेटिक अबाउट फेस इन द डिज्नी फॉर्च्यून्स। मतलब यहाँ पे देखो, ट्रिगर्ड का मतलब क्या होता है, उत्प्रेरित, ट्रिगर्ड का मतलब क्या होता है, उत्प्रेरित। फॉर्च्यून्स मतलब क्या होता है, किस्मत। मतलब ये जो डिज्नीलैंड का ये जो आइडिया वगैरह था, ये वर्ल्ड का है ना, किस्मत को ही चमका दिया था। क्या किया था, वर्ल्ड की किस्मत को ही चमका दिया था। येट सक्सेस नेवर चेंज वर्ल्ड, जो मतलब एक आदमी होता है ना कि जैसे एक आदमी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है तो उसके बर्ताव में चेंज आ जाते हैं, पर ऐसा वर्ल्ड के साथ कभी नहीं था। ही रिमेंड द सिंपलेस्ट ऑफ मैन, यहाँ पे अब अंडरलाइन कर लेना कि इंपॉर्टेंट है। कभी भी मतलब इतना ज़्यादा वो सक्सेसफुल हो गया था, इतना ज़्यादा वो आगे बढ़ गया था, पर उसको कभी भी कोई घमंड वगैरह नहीं था, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया था। वो हमेशा एक सिंपल आदमी की तरह, साधारण इंसान की तरह रहता था। ही हेटेड पार्टीज, वो उसको है ना पार्टीज वगैरह से हमेशा नफरत रहता था। एंड हिज आइडिया ऑफ नाइट आउट वॉज अ बर्गर एंड चिली एट सम लिटल रेस्टोरेंट, उसका मतलब हमेशा एक ही आइडिया दिमाग में रहता था कि अगर नाइट आउट मतलब रात को अगर घूमने भी जाना है तो क्या करना है, एक रेस्टोरेंट में जाके बर्गर एंड चिली खाना है, ठीक है। वो भी एक छोटे से रेस्टोरेंट। ये शो करता है कि जो वॉल्ट है एक सिंपल साधारण आदमी था, ना कि इतना अमीर होने के बाद भी वो कहाँ पे अगर चाहता तो वो एक इतना अमीर होने के बाद वो एक बड़े रेस्टोरेंट में भी जा सकता था, और वो छोटे रेस्टोरेंट में जाता था प्लस बर्गर एंड चिली सिर्फ खाता था अगर उसको रात को घूमने का मन होता था। इज ओनली एक्स्ट्रा वैगन्स, एक्स्ट्रा मैन मतलब जो फिजूल खर्ची बोलते हैं, जो उसका फिजूल खर्चा था वो क्या था, वॉज अ मिनिएचर रेल रोड दैट रन अराउंड द ग्राउंड्स ऑफ हिज होम। हमें पता है कि वॉल्ट को है ना रेल्स मतलब ट्रेन्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद रहते थे, इसलिए अपने वो ग्राउंड में क्या बनाया था, एक मिनिएचर छोटा सा क्या बनाया था, रेल रोड बनाया था, ठीक है। वॉट डू यू डू विथ ऑल योर मनी, अ फ्रेंड वन आस्क हिम, ये उनमें से एक दोस्त वॉल्ट को ये पूछा था कि तुम अपने पैसों का करते क्या हो। पॉइंटिंग एट द स्टूडियो वॉल्ट सेड, अब वो वॉल्ट जो है पॉइंटिंग मतलब वो बोलते हैं ना उंगली के इशारा इशारा दिखाते हुए, तो वो स्टूडियो की तरफ इशारा दिखाते हुए क्या बोलता है कि आई फर्टिलाइज दैट फील्ड विथ इट, मतलब ये जो पूरा सारा पैसा है उससे ये जो स्टूडियो है उसको उपजाऊ बनाता हूँ, मतलब स्टूडियो के अंदर पैसा लगाता हूँ और वो पैसा इन्वेस्ट करता हूँ और स्टूडियो में काम करके ये लोग नए सीरीज़ वगैरह बनाया करते हैं, ठीक है। एंड इट्स ट्रू दैट वॉल्ट प्लग्ड मनी बैक इनटू द कंपनीज ऑलमोस्ट एज फास्ट एज इज कैम इन। अब ये बात भी सही है कि जैसे स्टूडियो में उसने पैसा लगाया, फिर उन्होंने सीरीज़ वगैरह निकाला और उनकी अच्छी खासी कमाई हुई तो तुरंत क्या करता था, वॉल्ट उसमें से पैसा निकाल भी लेता था, प्लग बैक मतलब वापस टेक मतलब ले लेता था, ठीक है। Being solvent for the first time since he started in business gave Walt a chance to develop other ideas। पहली बार वोल्ट के पास क्या था, सॉल्वेंट था, मतलब उसके पास पहली बार पैसा था, क्योंकि वो हर बार सीरीज करता था उसमें उसका थोड़ा बहुत लॉस हो जाता था। पहली बार वोल्ट जब सॉल्वेंट था उसके मतलब उसके पास पैसा था, तो उसके पास है ना अलग अलग आइडिया डेवलप करने का भी टाइम रहता था, ठीक है। दिस इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ मिनरल काइंड एंड अल्पाइन लाइक वैली हाई इन द सीरिया माउंटेन्स, वो भी ये प्लेस को डेवलप करना चाहता था। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट फॉर विच ही डोनेटेड द लैंड एंड सेवरल मिलियन डॉलर्स, मतलब उसका ये था कि आर्ट के रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट्स वगैरह उसको भी क्या करता था, ये वॉल्ट फंडिंग करता था, ठीक है। मतलब पैसा देता कि ये आर्ट इंस्टीट्यूट चलाओ, ये कहाँ पे था, डोनेटेड मतलब क्या होता है, दान देना,
उसने क्या किया था, ये जो कैलिफोर्निया में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट का जो इंस्टीट्यूट था उसमें उसने दान दिया था, और कई सारी ज़मीन एंड $1 million उसने दान किया था। किसने? वॉल्ट ने। एंड मोस्ट एम्बिशियस ऑफ ऑल, एम्बिशियस मतलब होते हैं कि बहुत ज़्यादा डीपली सोचना वगैरह, ठीक है। $100 million डिज्नी वर्ल्ड एंड सिटी ऑफ टुमारो इन फ्लोरिडा, और जिसका ये इसका जो इमेजिनेशन वगैरह था उसके हिसाब से ये देखो इसने क्या बिल्ड किया था, एक डिज्नी वर्ल्ड बिल्ड किया था, एंड सिटी ऑफ टुमारो इन फ्लोरिडा, एंड फ्लोरिडा में क्या किया था, सिटी ऑफ टुमारो बिल्ड किया था। मतलब ये सब जो चीज़ है वो वॉल्ट ने बनाया था, प्लस कुछ जगह पे उसने क्या किया था, दान वगैरह भी किया था। ट्रेजिकली इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी, ट्रेजिकली का मतलब क्या होता है, दुखद अंत, ठीक है। मतलब अब ये दुखद अंत क्या हुआ, इन द मिड्स मतलब मिडल ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी, जो भी ये कार्य वगैरह कर रहा था इसके बीच में क्या हुआ, ये टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि वॉल्ट वॉज टाइकन विथ अ फैटल इलनेस। वॉल्ट जो है, वॉल्ट विटमैन, उसको एक गंभीर बीमारी हो, फैटल इलनेस मतलब घातक बीमारी, ठीक है। आई हर्ड हिम रिफर टू हिज क्रूअल ब्लो ओनली वंस, वॉट एवर इट इज़ आई हैव गॉट, ही टोल्ड मी डोंट गेट इट। मतलब जो भी ये सब चीज़ को उसने पाया कभी मतलब उसको पाना मत, मतलब उसको खोना मत, ठीक है। यहाँ पे क्या बोले, क्योंकि इसने बहुत ही मेहनत से क्या किया था, पूरे डिज्नीलैंड को क्रिएट किया था। आई विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल द नाइट बिफोर ही डाइड, जिस दिन मतलब जिस दिन वो मरने वाला था उससे पहले ही नाइट में वो हॉस्पिटल में विजिट किए थे। कौन? रॉय ने, ठीक है। ऑल्दो डेस्परेटली इल, he was as full of plans for the future as he had been all his life। वो उस टाइम पे भी क्या कर रहा था, फ्यूचर की सोच रहा था, कि ऐसा लगता था कि पूरे लाइफ में वो आगे भी इसको डेवलप करना चाहता है, ठीक है। वॉट यूज टू से दैट डिज्नीलैंड वुड नेवर बी फिनिश, वॉट हमेशा यही कहता था कि जो डिज्नीलैंड है वो उसका अंत कभी होगा नहीं, एंड इट नेवर विल मतलब वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो इसका इन्फ्लुएंस है लोगों में वो हमेशा बरकरार रहेगा और लोग यहाँ पे घूमने आया भी करते रहेंगे, ठीक है। I look to think too that Walt Disney's influence will never be finished। और मुझे खुद ये देख के ऐसा लगता था कि जो वॉल्ट का जो डिज्नी वर्ल्ड इसने बनाया है, ठीक है, उसका जो प्रभाव, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, वो कभी ख़त्म होगा नहीं। दैट थ्रू हिज क्रिएशंस फ्यूचर जनरेशन विल कंटिन्यू टू सेलिब्रेट व्हाट ही वंस डिस्क्राइब एज दिस प्रीशियस एजलेस समथिंग इन एवरी ह्यूमन बीइंग व्हिच मेक्स अस प्लेस विद द चिल्ड्रन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये हर एक ये बहुत ही प्रीशियस मतलब क्या होता है, कीमती। व्हाट ही वंस डिस्क्राइब, जो भी उसने एक बार बताया था कि दैट प्रीशियस एजलेस समथिंग इन एवरी ह्यूमन बीइंग, हर एक इंसान के अंदर एक कीमती, हाँ, एजलेस मतलब विदाउट एनी एज क्या होता है, एक चिल्ड्रन होता है। मतलब हर एक इंसान के अंदर एक जो बच्चा है वो छुपा होता है, विच मेक्स अस टू प्ले विद द चिल्ड्रन टॉयज, जो हमें क्या करता है, जो बच्चों के खिलौने उसके खेलने के साथ, एंड लाफ एट द सिली थिंग, छोटे छोटे बात पे हंसने, एंड सिंग एंड द बाथ टब एंड ड्रीम, मतलब जो बाथिंग टब है, नहाने का जो टब है उसके अंदर गाने का, एंड ये जो ड्रीम सपने देखने का, ये सब क्या है, हर एक इंसान एक बड़ा इंसान भी हो जाता है तो उसके अंदर भी ये बचपना वगैरह हमेशा रहता ही है, ठीक है। कौन कौन सा बचपना की आदत रहती है हर एक इंसान में, कि मतलब है ना, चिल्ड्रन टॉयज़ के साथ खेलना, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे हंसना, ठीक है, और बाथटब में गाना गाना, नहाने वाला जो टब होता है उसके अंदर गाना गाना, एंड बहुत सारे सपने देखना। ये जो बचपना है वो हर एक इंसान के अंदर छुपा हुआ होता है। यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। कुछ सेकंड के लिए यहाँ देखो, कुछ मिनट्स के लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एमसीक्यूज को देख लेते हैं, इसको टिक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो मैं शॉर्ट्स में ही बता दे रहा हूँ, आप क्या करना कि उसको टिक कर लेना, ठीक है। फर्स्ट का आंसर, जो फर्स्ट का आंसर है वो क्या है, सी। फर्स्ट का आंसर क्या है, सी। आई हाफ एक्सपेक्ट टू द एनकाउंटर दैट टॉल कंट्री बॉय फिगर, ठीक है, ही बोर्ड इन द थॉट अबाउट सम न्यू प्रोजेक्ट, तो उसका आंसर क्या आएगा, सी। द नरेटर टॉक्स अबाउट द वॉल्ट्स हैबिट्स, वॉल्ट्स के हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड वन क्वेश्चन क्या पूछा है, ही वॉज अ जीनियस हु हैज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी टू ऐड एन एक्स्ट्रा स्ट्रोक ऑफ इमेजिनेशन टू एनी स्टोरी और आइडिया, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बी। थ्रू हिज आर्ट्स ही वुड ऐड इन ब्यूटी टू एनी स्टोरी, मतलब अपने आइडिया के थ्रू वो क्या करता था, कोई भी स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देता था। थर्ड वन, वॉल्ट वॉज अ कॉम्प्लेक्स मैन, वॉल्ट वॉज अ कॉम्प्लेक्स मैन, ये क्यों बोला गया था, देखो इसका आंसर क्या है, ए। ही वॉज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, उसको कोई भी समझ नहीं सकता था कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, और किस हिसाब से सीरीज वगैरह बनाएगा, ये सब कोई सोच सकता नहीं था। फोर्थ मतलब इट इज़ नॉट सीम्स एंड एक्साइटिंग एज वैन अंकल वॉल्ट टोल्ड इट, ठीक है। तो उसका आंसर, फोर्थ का आंसर क्या है, ए है। वॉल्ट प्रेजेंटेड द स्टोरी बेटर देन द मूवी कोड, मतलब जो पिक्चर में स्टोरी बताया जाता है उससे बहुत बढ़िया किसने, वॉल्ट ने दर्शाया था, ठीक है। फिफ्थ वन,
वॉट एवर इट इज़ आई हैव गॉट डोंट गेट इट। ऐसा क्यों बोला गया यहाँ पे? तो फिफ्थ का आंसर क्या है? बी। ही डिड नॉट वॉन्ट एनी वन टू सफ़र फ्रॉम द सेम डिजीज़। मतलब ये जो बीमारी वॉल्ट को हुई थी, वो नहीं चाहता था कि ऐसी बीमारी किसी दूसरे के भी हो। ठीक है। सिक्स का आंसर द रेस्ट इज़ अ हिस्ट्री। बाकी सब क्या है? एक हिस्ट्री है। इसका मतलब क्या था कि द वर्ल्ड नोज वॉट हैपेंड दैम ऑनवर्ड। और उसके बाद में पूरी दुनिया जानती कि इसके बारे में क्या हुआ था। ठीक है।